फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। अब हम लोग फ्यूचर टेंस में आ गए। तो फ्यूचर टेंस में बस दो ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। कितना टेंस का? दो टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का और एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। बस इसी दो टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें तो कोई काला जादू करने वाली बात है नहीं। तो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? विल शैल। यही ना होती एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया। तुम लोग देख नहीं रही हो जी? खड़ा हो जाओ तुम, चलो तुम आओ यहाँ पर, आगे आओ, तुम कैमरा के सामने आओ, चलो आओ। मारेंगे फिर, कहते हैं कि जब पढ़ाते हैं तो फिर बात मत क्या करते ये बेवकूफिया कहीं का। दूसरा देखो, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? अब इसका देखो क्या हो जाएगा, विल भी रहेगा, शैल भी रहेगा, बस इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा? बी। विल भी यानी कि शैल भी। पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया कहाँ से आती है? इस टेंस की आगे वाली टेंस की सहायक क्रिया हुई, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया कहलाती है। तो लोग देखोगे तो तुम लोग सोचते हो ना कि अरे ये तो मिलता है, लेकिन कहाँ मिला था ये नहीं पता चलता है। कभी कभी आदमी को देखोगे तो लगता है ना कि इसको मैं कहीं देखा हूँ, लेकिन कहाँ देखा हूँ ये मेन बात पता नहीं चलता है। फिर बाद में याद आ जाता है। तो इसको भी टेंस पढ़ोगे फिर से याद आ जाएगा। अब वर्ब, तो वर्ब क्या है जी? हाँ, क्या है वर्ब का? ओहो, वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें किसी को समस्या है? तीनों में ये तो आसान है, बार बार वाला काम करते हैं हम लोग। अब क्या पढ़ते हैं? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान दो। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ लेते हैं सीधा? फार्मूला। देखो, अफर्मेटिव का मतलब वाक्य का प्रारंभ इससे एकदम साधारण होगा। मतलब वाक्य का प्रारंभ ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। पैसिव वॉइस हो तो ऑब्जेक्ट से होगा, टेंस होता तो सब्जेक्ट से होता। हाँ, तो पैसिव वॉइस है तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? विल शैल। लेकिन नेगेटिव है, इसके बाद डी को नहीं भूलना है, ठीक है ना। यह तो गुंडा है, भूलता है डी। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बड़ा सब दलिद्र है। बाई सब्जेक्ट का ये सब बेवकूफ है, ठीक है जी। ये सब जानो, मैं जितना पढ़ाता हूँ ना तो इसे मेरे को ना एकदम कॉपी कर लेते हैं मैं। अरे राम, कौन सी? अरे बड़ा हो हमसे, हम से खतरनाक पढ़ेंगे को। बड़ा होकर देखो हमारे समझ में आगे कोचिंग खुले बोल के सुन के उनसे पढ़े, हमसे ज्यादा चला हमारे के नवाज से चाप देने को एकदम। ये जो अंग्रेजी जो मुझसे पढ़ता है ना उसको ये है कि वो अंग्रेजी कहीं बढ़िया से पढ़ा सकता है। वो अपने गधा लेकिन दूसरे की बढ़िया से पढ़ाएगा। ये बात है, रियल बात है जी, एकदम बात है। इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है, अगर जिसको समझ में आ गया ना वो अपने से पढ़ा देगा। उदाहरण समझो। उदाहरण क्या है? सी विल हेल्प मी, यानी कि वह मेरी सहायता करेगी ना। ये देखो एकदम कैसा वाक्य है, एकदम साधारण है ना, ना नाट नाट कौनों का नहीं पता चल रहा है। तो इसका पैसा बनाओ। आई सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसका हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा जी? आई। आई का सहायक क्रिया, वह समस्या है। हाँ, आई के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं तो शैल हो जाएगा। अब इसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा, लेकिन बी ई लगा देंगे। बी आई शैल बी। उसके बाद वर्ब का तो इसमें वर्ब है हेल्प, तो हेल्प का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। अब उसके बाद बाई और सी का क्या हो जाएगा? बताओ, किसी को समस्या है जी? दूसरा हो जाएगा यू विल नॉट।
टीचर हिम। तुम उसे नहीं पढ़ाओगे ना। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाकर पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर पैसेज बनाओ, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, उसके साथ बी। तो ही है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल, लेकिन निगेटिव है, उसके बाद बी। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। अरे देखो जी, हाई ऑब्जेक्ट है तो मैंने यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। तो यहाँ पर ही हमारा कौन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते तो मैं विल लगा दिया। अब वाक्य देखो निगेटिव है तो नॉट, तो यहाँ पे मैं नॉट लगा दिया, उसके बाद बी तो बी लगा दिया, बस। अब टीच का थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट का, तो यू का ऑब्जेक्ट यही होता है। तो इसमें दिक्कत है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस राइटिंग वाइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग तो खराब है बट समझिएगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हम लोग इसको रूल के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा, फर्स्ट होता है यस आर नो टाइप। फर्स्ट होता है यस आर नो टाइप। अब यस और नो टाइप क्या होता है, जो आप लोग सोच रहे हैं वही होता है। यानी कि इसमें वाक्य का प्रारंभ किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा। और हम लोग पढ़ कौन टेंस रहे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लिख लेते हैं, यानी कि फार्मूला। जब इसका हम फार्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, तो विल और शैल। तो यहाँ पर हो जाएगा विल शैल प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस, देखिए हेल्पिंग वर्ब विल शैल हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन निगेटिव होगा तो नॉट, इसके बाद बी, इसको नहीं भूलना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यह फर्स्ट एग्जांपल से विल यू गिव हिम, ओके। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, लेकिन जब इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, तब ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा विल। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है, ठीक है। अब यदि निगेटिव, इस वाक्य निगेटिव रहता, यदि वाक्य निगेटिव होता तो हम नॉट लगाते, लेकिन वो वाक्य निगेटिव नहीं है तो नॉट फिर नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, तो हो जाएगा बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गिव, गेव, गिवेन, तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म गिवेन। अब उसके बाद है बाई, तो हम यहाँ पर लगा देंगे बाई। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। बताइए इसमें आपको दिक्कत होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसी में संशोधन करते हैं। देखिए ये रूल नंबर था हमारा 1, अब यहाँ पर हो जाएगा रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, WH टाइप। किसका पढ़ते हैं, WH टाइप। अब WH टाइप का मतलब इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होंगे। तो हम बीच में होंगे, तो जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या कर देंगे, फर्स्ट में लिख देंगे। अब यही हमारा बन जाएगा फार्मूला, तो हो जाएगा फार्मूला। अब फार्मूला बस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे में आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हो जाएगा उदाहरण फर्स्ट हो जाएगा, वाई विल ही बाई द बुक, यानी कि उसने किताब क्यों खरीदेगा, या वह किताब क्यों खरीदेगा, वह किताब क्यों खरीदेगा। तो आइए अब इसका हम लोग देखिए, इसको ध्यान दीजिए। ये हमारा फर्स्ट उदाहरण है कि वाई विल ही बाई द बुक, यानी कि वह किताब क्यों खरीदेगा। तो अब इसका हो जाएगा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए इसमें वाक्य का प्रारंभ ही क्वेश्चन वर्ड से होता है। तो हम फार्मूला भी पढ़े हैं कि वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से ही होता है, तो इसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। तो वाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई। लेकिन अब ये मत बोलेगा तुरंत साइकिल ये लिख दें, नहीं, आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट देखना होगा पहले। तो ऑब्जेक्ट है द बुक, तो इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका भी सहायक क्या होता है, विल। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया विल।
अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है द बुक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे द बुक, द बुक। अब इसके बाद लिखेंगे बी, बी को बोले पैस वैस पूरा का पूरा गलत, ओके। अब देखिए बाई है, तो बाई का थर्ड फॉर्म, तो बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, बाट, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, तो हो जाएगा यहाँ पर बाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही, तो ही का हम लोग क्या बना देंगे, बताइए इसमें किसी को दिक्कत है।